तो जो लोग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि देखें कि ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। टेक्सटाइल वाले, जितनी इंडस्ट्री हमारी है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि यार ये इंडस्ट्री कितनी यूनिक और वियर्ड है कि ये कुछ भी पाकिस्तान में नहीं बेचते, सब कुछ बनाते हैं सिर्फ अमेज़ॉन के लिए और अमेज़ॉन पे बेचते हैं, और $440 मिलियन साल से ज़्यादा की ये लोग सेल कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ में आए हुए हैं। ये इंडस्ट्री जो है यूटोपिया डील्स की है और इस इंडस्ट्री के अंदर ये लोग 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आपको इनकी टीम से मिलवाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, अमेज़ॉन पे काम करने वालों के साथ, कि देखो ये लोग काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। जहन में रखिए कि गुर्बत के ख़ात्मे का जो चौथा पिलर है वो ई कॉमर्स है, और यूटोपिया उसकी एक लिविंग एग्जांपल है कि किस तरीके से ई कॉमर्स की मदद से ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कर रहे हैं, और किस तरीके से इनका मल्टी बिलियन रुपीज़ का बिज़नेस अमेरिका के अंदर हो रहा है और ममालिक में हो रहा है। ये बहुत आराम से रेप्लिकेबल मॉडल है। आराम से मतलब ये है कि किया जा सकता है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या होती है? जो काम हमने कभी किया नहीं है। तो जो लोग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि देखें कि ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। टेक्सटाइल वाले, जितनी इंडस्ट्री हमारी है, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि यार ये इंडस्ट्री कितनी यूनिक और वियर्ड है कि ये कुछ भी पाकिस्तान में नहीं बेचते, सब कुछ बनाते हैं सिर्फ अमेज़ॉन के लिए और अमेज़ॉन पे बेचते हैं, और $440 मिलियन साल से ज़्यादा की ये लोग सेल कर जाते हैं, क्योंकि आधा $1 बिलियन होती है। कैरी क्रूगर जो कैरी बिल था आंटी का, वो सिर्फ $1.5 बिलियन का या $1 बिलियन का था। इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं तमाम पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, MNA, MPA, ब्यूरोक्रेट को रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि इनको तंग ना करें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ विज़िट करें, देखें इस जगह को कि ये क्या मिरेकल इन्होंने क्रिएट किया है, और इनके लिए कोई स्पेशल इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजें, कोई स्पेशल चीज़ें करें कि इनको जो प्रॉब्लम हो, आपके पास एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए कि अमेज़ॉन के इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये अकेले वो काम कर रहे हैं जो हुकूमत को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो आए इस जगह की सैर करते हैं। अच्छा जी, जितनी भी यूटोपिया का बैक एंड ऑपरेशन है वो सब आपको यहाँ नज़र आ रहा है। यूटोपिया के जो CEO हैं उनके पास कोई स्टाफ नहीं रखा हुआ उन्होंने अमेरिका के अंदर। ये वही चीज़ है, जब मैं 21 साल से अमेरिका में, मैं भी एग्जैक्टली कर रहा हूँ कि मेरे पास भी अमेरिका में कोई स्टाफ नहीं है। लोग कहते हैं कि आपकी अमेरिका में कंपनी कैसे है, तो मैं भी ये समझाता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि स्टाफ भी वहाँ पर हो। आपकी कंपनी वहाँ होती है, आपका स्ट्रक्चर वहाँ होता है, आपके कस्टमर वहाँ होते हैं, और बैक एंड ये सारा बना हुआ है। तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें, ये क्या कर रहे हैं सब लोग, और ये इतने से लोग $400 मिलियन की सेल कैसे कर लेते हैं? अच्छा, वी हैव स्पेसिफिक टीम्स हियर, और यहाँ पे हमारे पास हर टीम में कुछ 10 to 12 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप यहाँ देखें तो देयर इज़ अ पिलो डिपार्टमेंट हियर, कंफर्टर्स भी है, एंड देन देयर इज़ टॉवल्स, मिसलेनियस, मैट्रेस प्रोटेक्टर रेंज।
तो ये अराउंड हमारे पास 70 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं, देन देयर वी हैव 30 एम्प्लॉयज़ इन सिटी ऑफिस। तो यहाँ पे हम सारा ऑपरेशंस ई कॉमर्स का कर रहे होते हैं, फ्रॉम मार्केटिंग टू प्राइस चेंजेस, फिर इन्वेंट्री प्लानिंग, उसके अलावा डेली सेल्स को मॉनिटर करना। तो सारा ई कॉमर्स का जितना भी है वो यहाँ से हम सी थ्रू कर रहे होते हैं। सो इंटायर ऑफिस जहाँ पे जितने भी स्टाफ बैठे हैं, दे आर स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू द डेली सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट जितनी भी हमारी हो रही है। अच्छा, दिस इज़ हसन एंड हसन अभी डील्स मॉनिटर कर रहे हैं हमारे अमेज़ॉन के पेज पे, और ये कंफर्टर लाइन वगैरह देखते हैं एंड कंफर्टर्स, मैट्रेस पैड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं। ये यहाँ का बना हुआ है, ये पिलो यहाँ का बना हुआ है, उमर पिलोज़ वगैरह देखते हैं। ये ज़रा दिखाएं भाई, क्लोजअप लाएं। जब आप अमेज़ॉन पे जाके इनकी दुकान से यूटोपिया की ऑर्डर करेंगे तो आपको ये मेड इन पाकिस्तान भी आएगा, ये यहाँ का पता जो है इनका वो भी आएगा, अमेरिका का पता जो लॉन्ग आइलैंड का वो भी आएगा, और ये आपके घर पे तकिया पहुँच जाएगा। और ये टोटल पाकिस्तान में बना हुआ है, और ये माइक्रो फाइबर बेस्ड है, ये पॉलिएस्टर है, अंदर इसका पीएसएफ है, पॉलिएस्टर है। अंदर पॉलिएस्टर है और ऊपर माइक्रो फाइबर लगा है। नहीं, ऊपर का कवर इज पॉली कॉटन। पॉली कॉटन मिक्स है, मिक्स है, कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स है, कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स है। भाई मेरे कहने पे नहीं लेना, इनके कहने पे खरीद लेना। ठीक है। तो इसी तरह हम बेड पिलोज़ भी करते हैं, सिमिलरली जैसे ये थ्रो पिलोज़ हैं, हम बेड पिलोज़ भी करते हैं। तो ये टीम पिलोज़ एंड कंफर्टर्स देखती है। देन वी हैव अनदर टीम विच लुक्स आफ्टर गारमेंट्स। रेहान अभी इन्वेंट्री प्लानिंग कर रहे हैं एंड इन्वेंट्री को मॉनिटर कर रहे हैं, और अपनी जो शिपमेंट्स हैं वो अमेज़ॉन पे डिलीवर करने की उसके अंदर ना एफर्ट्स कर रहे हैं। तो वो इन्वेंट्री प्लानिंग स्क्रीन जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको देखते हुए ही इज़ कोऑर्डिनेटिंग कि मैं कितना सेल करूँ एंड हाउ विल आई मेक श्योर कि मेरा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे आ जाए। तो आपने बताया कि आपका आपने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है जो पैरेलल चलता है अमेज़ॉन के साथ साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमारा अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर है कॉस्मॉस, बाय द नेम ऑफ कॉस्मॉस, और वो एक डैशबोर्ड है जहाँ से हम ऑल ऑपरेशंस करते हैं फॉर अमेज़ॉन। वहाँ से हम प्राइस चेंजेस भी करते हैं, डेली सेल भी मॉनिटर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं। तो अमेज़ॉन से इंटीग्रेटेड है, आप Amazon अपने से पास चेंज integrated करते हैं, है। अमेज़ॉन में चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, हम अपने पास चेंज करते हैं, वो अमेज़ॉन पे चेंज हो जाती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमने इन हाउस बिल्ड किया है, एंड दिस सॉफ्टवेयर वी हैव एक्सटेंडेड द फैसिलिटी टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड एज वेल, कि हमारे सारे रॉ मटेरियल भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। हमें कितनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है टू मैन्युफैक्चर दिस नंबर ऑफ यूनिट्स SKUs, तो वो सॉफ्टवेयर हमें सारी चीज़ें बताता है। तो द सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। तो कॉस्मॉस जो है वो लाइसेंस करते हैं आपके भी, कोई और बाहर का इस्तेमाल करना चाहे? नहीं, नॉट एट द अभी मोमेंट, नॉट एट द मोमेंट। कॉस्मॉस इज़ जस्ट फॉर यूरोपियन इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़। तो ये हमारे नैपकिन्स हैं जो हम इन हाउस बनाते हैं। दीज आर पॉलिएस्टर नैपकिन्स। ये सारे मेड इन पाकिस्तान हैं। You can check the feel, the softness, the color. इसमें कलर्स भी हैं, दिखाना रेड कलर। तो we have around 12। खाना रेडी है। इसके अंदर देखिए ये कलर भी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग शार्प कलर। इसके अलावा ये फैशन गाउन्स भी बनाते हैं, विच इज़ मोस्टली यूज फॉर हॉस्पिटल्स। ये कॉटन नहीं है जी, ये पॉलिएस्टर है। नहीं, ये कॉटन नहीं है, ये 40% पॉलिएस्टर और 60% कॉटन। कॉटन मिक्स है, मिक्स है, पॉली कॉटन मिक्स। ये आपकी प्रोडक्ट है जी। इसकी प्राइस क्या होती है रिटेल? तकरीबन 1699 की है। 1699 डॉलर्स। इट्स सेट ऑफ 12। $1.5 का तकरीबन एक नैपकिन हो। तकरीबन डिफरेंट डिज़ाइन है हमारे पास फेशियल गाउन ये के। फेशियल गाउन है ये भी पाकिस्तानी बना हुआ है। जी। ये सब पाकिस्तानी है, मतलब फ्रॉम लीफ टिल स्टिच ईच एंड एवरीथिंग इज पाकिस्तान। तो ये जो आपके B2B के कस्टमर जी। आप बता रही थी उनके लिए टारगेट है। Because Amazon is not just a B2C platform, it's also a B2B platform. ठीक है। तो ये हमारे वुमेन का नेट रोब है। This is mostly a lounge wear that women in US and other countries wear. ये भी पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर एंड कॉटन। Polycotton. अनपैक्ड। This is all made in Pakistan. ये आपका ब्रांड है। जी, Yes, NY NY Threads Threads. is our brand. जित गारमेंट्स का हमारा NY Threads है brand।
इसकी प्राइस क्या रखते हो? 1999। और मज़े की बात ये है कि अच्छा, और अमेज़ॉन कितना ले जाता है तकरीबन? अमेज़न पे एक 15% रेफरल फी, फिर उसकी स्टोरेज कॉस्ट होती है, फिर जो हम मार्केटिंग करते हैं वो एक कॉस्ट है अमेज़न की। तो हर प्रोडक्ट पे इट रियली डिपेंड्स ऑन। ये पाकिस्तानी जी, की क्या ये मटीरियल? हमने 100% कट पॉलिस्टर। स्टिच, हाँ 100% पॉलिस्टर है, फ्लीस फैब्रिक है। फ्लीस पैटर्न। प्लीज फैब्रिक, इसका हम फैब्रिक चाइना से लेते हैं, कट स्टिच पैक यहाँ करते हैं, लेकिन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट ऑल इन हाउस। हमारी मशीन जैसी आ जाएंगी इन नेक्स्ट 2 months, वी विल बी ये डूइंग भी दिस हम इन हाउस इंशाल्लाह। तो अच्छा। मशीन हमने ऑर्डर कर दी। अच्छा, ये आपने बताया कि ये भी लोकल आपने बनाया है। जी, भाई मैं कब्ज़ा कर लूँ? ये भी हमने लोकल बनाया है। दिस इज अभी तो ये यूज्ड हो गए, इसकी न्यू सैम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगी। वी विल गो ऑन अ विजिट प्लास्टिक डिपार्टमेंट में। तो ये शेकर बॉटल्स हैं। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी यहीं हो रही है, वीडियो भी यहीं हो रही ये है। टॉवल्स की टीम है। इत्तेहाद हैज़ फ्यू टॉवल्स टू शो। इत्तेहाद दिखाना है जो तौलिया आप दिखाया पैक कर रहे हैं। These are all 100% cotton towels. कैसे हो आप? इसकी क्या रिटेल प्राइस बेटा? This is 600 GSM towel. Towel set 27 by 54 size is and it's totally made in Pakistan. और 100% प्राइस, व्हाट इज द प्राइस? price is approximately 26.95. एक का? No, the नो, whole set. इट्स अ पैक ऑफ yeah. 4. 4 washcloths, 2 hand towel and 2 bath towels. अब हज़ारों सुनने में आता है टावल की फैक्ट्रियाँ हैं, जी, वो अमेज़ोन पे नहीं बेच रहे, वो सब सिर्फ वॉलमार्ट को बेच रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। आपको कंफ्यूजन होता है कभी कि क्यों नहीं बेच रहे लोग? आई थिंक हम टॉवल के अंदर एक बहुत बड़ा इशू क्वालिटी का भी आता है, उसके अंदर लेंथ इशूज़ वगैरह भी आते हैं जो हमने इंश्योर किए हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी। दैट्स वाई वी आर सक्सेसफुल इन सेलिंग टॉवल्स। बहुत सारे और भी सेलर्स ने ट्राई किया है बिफोर एज वेल, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एस्पेक्ट। तो वी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी हैव सेट स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से हमने इंश्योर किया कि हम अमेज़ॉन पे सेल कर पाएँ। तो दैट्स आवर कंपेटिटिव एज अगेन। यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स टीम है जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ग्राफिक्स का काम करती है। देन देयर इज़ अ वीडियो टीम एज वेल जो वीडियोस शूट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, क्योंकि सिंस द प्रोडक्ट इज़ नॉट विजिबल तो उसकी वीडियो और पिक्चर से हमें ज़्यादा कस्टमर को कंपेल और कन्विंस करना पड़ता है कि यू आर गेटिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। So this entire team here does all the products and images। और इसका अलग शूट रूम भी हमने क्रिएट किया है, वो जो नीचे है उसके अंदर हमने पूरा एक बेडरूम, किचन, वो सब आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, बाथरूम क्रिएट किया है, जस्ट टू गिव दैट फील कि ये एक स्टूडियो रूम कहते हैं उसको। Then we have research and development team। हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते रहते हैं फ्रॉम US एंड डिफरेंट मार्केट्स, जिनको हम स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनके अंदर से गैप्स आइडेंटिफाई करके एंड वी सी व्हाट वी कैन मेक इन हाउस, हाउ वी कैन इम्प्रूव द फर्दर, हाउ वी कैन ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, और फिर हम उसको डिफरेंट क्राइटेरियाज पे एनालाइज करते हैं फर्दर एंड देन वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड ब्रिंग इट एंड लॉन्च इट ऑन Amazon। देन इज़ होम एंड किचन टीम। होम एंड किचन के अंदर हमारे पास वेलवेट हैंगर्स, ऑर्गेनाइजर्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फिर ये शीट सेट की लाइन है, पूरी बेड शीट्स देखते हैं, ये UK, यूरोप, US, कनाडा, हर जगह ये लोग बेड शीट बेचते हैं। इसके अंदर पिलो केसेस आ गए। देन दिस एंटायर वाटर प्रूफ की लाइन है एंड इसके अंदर मैट्रेस प्रोटेक्टर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रेस प्रोटेक्टर्स आ गए, मैट्रेस पैड्स आ गए वाटर प्रूफ, और पिलो इनकेसमेंट्स आ गए जो कि अगेन वाटर प्रूफ होते हैं। तो ये आई थिंक वी हैव अ स्मॉल क्राउड बट वेरी फोकस्ड वन, और इनकी हमने बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी है टू अचीव आवर गोल्स स्पेसिफिकली। फैंटास्टिक जॉब, सुपर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच।
हमारी TPU लैमिनेशन मशीन है। तो हमारे पास जो है इसके ऊपर वाटरप्रूफ फैब्रिक हम लैमिनेट करते हैं। इसमें एक फ़िल्म यूज़ की जाती है जो कि फैब्रिक को बॉन्डिंग करके इसको वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इसमें ग्लू यूज़ होती है और हमारी एक फ़िल्म यूज़ होती है प्लस फैब्रिक यूज़ होता है। अपर साइड से आपका फैब्रिक आता है और नीचे से आपकी फ़िल्म आती है जो कि इसको बॉन्डिंग करने के बाद फैब्रिक को वाटरप्रूफ कर दिया जाता है। हमारे पास 2 मशीन्स हैं, एक जो है हमारे पास ऑलरेडी रनिंग में है और दूसरी जो है हमारे पास अंडर इरेक्शन प्रोसेस है जिसको हम बल्क के ऊपर ले जाएंगे आफ्टर 1 वीक। हमारी जो निट्स की अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अराउंड 80% जो है हमारे पास फैब्रिक जो है इसी के ऊपर से प्रोसेस होके जा रहा है। और इसके अलावा इसके ऊपर हम 100% पॉलिस्टर फैब्रिक यूज़ करते हैं, जर्सी का भी और टेरी का भी। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं इसके ऊपर, अडल्ट बिब से लेकर हमारा अंडर पैड है, मैट्रेस प्रोटेक्टर है, पिलो इनकेसमेंट है, टेरी प्रोटेक्टर है, बैम्बू प्रोटेक्टर है। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोटेक्टर कहलाती हैं वाटरप्रूफ, वो हम इसी के ऊपर प्रोसेस करते हैं। ये क्या मटेरियल है? तो ये इसकी आउटपुट है, बेसिकली ये टेरी प्रोटेक्टर है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो इसका ये फ्रंट है जो कि टेरी लुक है और इसकी बैक साइड पे जो फिल्म है ये वाटर प्रूफ हो जाती है, पानी इससे नहीं गुजरेगा। जैसे अगर आपने रेन कोट बनाया इसका फॉर एग्जांपल या पिलो केस बनाया तो उस पिलो के अंदर पानी नहीं जाएगा। बेसिकली ये वाटर प्रूफिंग हो रही है। ठीक है, तो अब इसकी मशीन आपको दिखा देते हैं कैसे चलती है। ये जो मशीन है ये लैमिनेटेड कपड़ा बना रही है, वाटर प्रूफ हो जाता है ये कपड़ा। उस वाटर प्रूफिंग के लिए 2 चीज़ें चाहिए, कपड़ा और फिल्म। ये जो रोलर है इसके ऊपर फिल्म का रोल लग जाता है, अभी ये नहीं है इस पर लगा हुआ। और ये जो है ये कपड़ा है। इस कपड़े को ग्लू जोड़ने के लिए, जैसे आपने अगर जूस का डब्बा इस्तेमाल किया हो ना तो उसके अंदर 8 चीज़ें चिपकी हुई होती हैं आपस में गत्ते का डब्बा बनाने के लिए। इसी तरह से इसको कपड़े को पेस्ट कर देते हैं। ये पीछे ग्लू बनाने की मशीन है, इसमें से ग्लू मेल्ट होती है, फिर यहाँ पर आती है, इसके अंदर से हल्का सा लेयर ग्लू का लगाया जाता है और फिर ये दोनों को प्रेस कर दिया जाता है। आगे से कपड़ा तैयार होकर इस शक्ल का बन जाता है जो पीछे लगा हुआ। थोड़े दिन में आप ऐसी जगह देखेंगे जिसमें गाड़ी अंदर घुस जाती है। गाड़ी पूरी लिफ्ट से ऊपर चले जाती है, भरी फिर नीचे जा जाती है। हांगकांग में और सिंगापुर में जगह नहीं है तो जितनी फैक्ट्रियाँ होती हैं उन सब में इस तरह के बड़े बड़े लिफ्ट होते हैं। पूरी गाड़ी ऊपर जाती है, नीचे आती है। गाड़ी एज इन नॉर्मल गाड़ी नहीं, गाड़ी एज इन ट्रक, वो ट्रक भर के निकालते हैं क्योंकि जगह ही नहीं बेचारों के पास। तो पूरी फैक्ट्री यूँ नहीं होती, पूरी फैक्ट्री के 20 फ्लोर की फैक्ट्री होती है और हर फ्लोर अलग फैक्ट्री होती है। We have around 34 machines, knitting circular machine, and per day capacity of our around 9,000 kg per day. तो उसमें डिफरेंट फैब्रिक्स बनते हैं, लाइक हम सिंगल जर्सी से लेकर PQ, सिंगल जर्सी लाइक्रा है, रिब है, इंटरलॉक है और इवन जैकार्ड फैब्रिक जो है वो भी हम इसके साथ बनाते हैं। तो उसमें बेसिकली टी शर्ट जैसा कपड़ा बनता है। जी एग्जैक्टली, टी शर्ट जर्सी बनती है। यस, वी आर डीलिंग विद होम टेक्सटाइल एज वेल एज गारमेंट। तो हम पूरी एक रेंज को कवर कर रहे हैं और इवन इसके अंदर मिसलिनियस टेक्सटाइल्स को भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक टेबल कवर है, ये 100% पॉलिस्टर है जो आप देख रहे हैं और ये इम्पोर्टेड है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह वी मेक इनसाइड द। अब ये देखें कपड़ा टी शर्ट का कैसे बन रहा है। ये सारे जो इसको क्या कहते हैं, कौन पॉलिस्टर कौन यान, ये सारे प्लास्टिक है एक्चुअली। पॉलिएस्टर जो है ये जिस तरह से पेट्रोल निकलता है उसी तरह से उसी रॉ खाम ऑयल में से पॉलिएस्टर बनता है। उसके बाद ये धागा जो है इसके अंदर जा रहा है, धागा घूमते हुए नीचे जा रहा है और ये लूम उसको घुमा रही है, चक्कर दे रही है और नीचे कपड़ा बनता जा रहा है। और क्योंकि ये स्ट्रेच होता है तो इसको इस तरह से खींच के बनाते हैं, फिर ये श्रिंक हो जाता है। ये एक लूम की इस तरह की 34 इनके पास लूमें कहते हैं इसको। यस, ये भी सर्कुलर लूम है।
और 20 मोर मशीन आर कमिंग नेक्स्ट 20 मशीनें मज़ीद लग जाएंगी और तो ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी ये मशीन आप नहीं बना रहे? मैं अभी नहीं फ्यूचर में ये भी बना रहे? फ्यूचर में काम करेंगे। अच्छा, और फर्दर जो आपसे बात हुई पुलिस के हवाले से, तो उसके ऊपर भी हमारी एक मशीन आ रही है फॉर R&D पर्पज़, जो कि चाइना से शिप हो चुकी है। कौन सी मशीन? तो हम इंशाल्लाह उस फैब्रिक को भी इन हाउस डेवलप करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी लाइन है एज ब्लैंकेट। फ़र्क ये होता है पॉलिएस्टर में और कॉटन में कि पॉलिएस्टर आपको अगर कल 1000 कंटेनर चाहिए तो आप बना सकते हैं, इस तरह से पेट्रोल ज़्यादा निकाल सकते हैं। कॉटन को उगाना लग पड़ता है, 6 महीने लगते हैं कॉटन को उगाने में, जबकि पॉलिएस्टर फाइबर जो है वो आप जितना चाहें बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट आज कहें कि जो दौर आ रहा है या पीरियड आएगा वो इसी का ही होगा पॉलिएस्टर का, क्योंकि कॉटन जो है ऑलमोस्ट कम होती जा रही है। जितना हमारी ग्रोइंग हो गई, हमारे पास तो वेजिटेबल्स नहीं है खाने के लिए, इस तरह की चीज़ें, तो हम इसी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी आ गई हैं जो कॉटन की तरह की हैं, लाइक एब्जॉर्बेंसी है, फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर चुके हैं। तो जिसने मज़ीद समझना हो वो इंडियन फिल्म है गुरु, वो देख लें, उसमें यही वो बना रहे होते हैं, पॉलिएस्टर बनाते हैं, वो पॉलिएस्टर के कारखाने लगाते हैं, और ये है वो पॉलिएस्टर जो कि जिससे फिर इनमें टी शर्ट बनती है। इंडिया इस वक्त इसका लार्ज प्रोड्यूसर है, रिलायंस जो है उस वक्त इसका लार्ज प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान में ही शायद अभी तक बहुत नहीं कम बना है, बहुत कम। मशीन जो है ये जैकार्ड, फुली जैकार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। तो इसके अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस की ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक अगर हमने कोई इसके ऊपर कार डिज़ाइन करनी है, इवन किसी की पिक्चर भी ड्रॉ करनी तो हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीन है। इवन ईच एंड एवरी निडल इज़ कंट्रोल इंडिविजुअली, तो हम इसमें कुछ भी डिज़ाइन आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इसके ऊपर बनती है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन मैकेनिज़्म है, मशीन भी बहुत एक्सपेंसिव है, और इसका जो डिज़ाइन मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो हमारे पास 2 मशीन्स हैं और 2 और हमने ऑर्डर कर दी हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसमें 2 कलर यूज़ हो रहे हैं इस वक्त, इसमें कितने कलर तक हम डाल सकते हैं? हम इसमें 4 कलर भी यूज़ करते हैं, 6 कलर भी कर सकते हैं, तो पूरी पिक्चर आ सकती है? आ सकती है, नो इशू। और ये आप देख रहे हैं कि पीछे फाइबर जो है वो अलग अलग रंग के डाले हैं। इस पर भी हम 3 है। तरह के यार्न यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे बैम्बू यार्न इस्तेमाल हो रहा है, लिखा हुआ बैम्बू। थैंक यू। इन्होंने अपना यूटोपिया क्रिएट किया है। यूटोपिया में अब ये स्टील का जितना काम है, ये कैबिनेट देखें पीछे, ये मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कैबिनेट भी अपने बना रहे होंगे। इन्होंने अपने कैबिनेट भी बनवा लिए। ये देखें बड़ा कैबिनेट है KE80 का। इसी तरह से सर्वर रैक्स होते हैं, वो लाखों डॉलर के आते हैं, वो पूरा सर्वर रैक इसी शक्ल का होता है। देखें अगर ये बना सकते हैं तो कोई सर्वर रैक भी बना सकता है। पीछे इनका एक और मैकेनिकल वर्कशॉप है। तो इसके पीछे विजन ये है सर कि हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि रादर दैन हम कि किसी दूसरी कंट्री से ये सारी चीज़ें फिनिश प्रोडक्ट मंगाएं, हम यहाँ पे एक डिपार्टमेंट सेटअप करते हैं, लोगों को वर्कफोर्स को हायर करते हैं जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स है, और ख़ुद बनाते हैं ताकि हम लोग जॉब्स भी क्रिएट करें और हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से बना सकें। लेकिन यार इतनी सारी जगह पे आप गलतियाँ कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, गलती जो है वो पूरी कंपनी का बेड़ा गर्क कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो हम लोग इसीलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं शुरू में। पहले हम लोग जो मेक श्योर करते हैं कि हम उसको ट्राई कर लें एक दफ़ा एक चीज़ को बनाने में। तो जैसे अगर आपको ये इतना बड़ा वर्कशॉप नज़र आ रहा है, तो ये पहले एक छोटा सा वर्कशॉप था, लाइक 18x30 के एक रूम के अंदर, वहाँ से शुरू हुआ था। फिर आहिस्ता नॉर्मली 20 साल लगते हैं, बस ये है हमारे पास 18 महीने में कर दिया। थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कर लें सब कुछ। हाँ जी सर। वैसे हमारे पास यहाँ पे नेट्स का डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह होती है। ये जितना सामान है
ये रेडी गुड्स हैं जो कंटेनर में जाने के लिए रेडी एक पड़े दिन हुए किसी अमेरिकन के घर में पड़ा हुआ होगा। हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब कहाँ जाने? वाटर जेट लूज में सर रोड क्रॉस करके है। ये भी आपका बन रहा है? ये भी हमारी, हाँ जी, यहाँ बिल्डिंग्स हैं, ये भी बन रही हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ बन चुकी हैं। सॉरी सर। अभी आप कुछ बता रहे थे कि 18 महीने पहले यहाँ पर सिर्फ 2 फ्लोर थे आपके पास, सिर्फ जिस बिल्डिंग के और अंदर हम लोग मट्टी बैठे हुए थी। थे, बाकी सब मट्टी था। और ये 18 महीने में आपने ये सारा कुछ क्रिएट भी कर लिया और अभी मज़ीद बनने जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही। 100% ईयर के हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल पिछले 4 साल से ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। $89 मिलियन का आपका लास्ट ईयर की सेल थी, एक्सपोर्ट्स है, और सेल्स इस नहीं, साल एक्सपोर्ट्स हैं सर। सेल्स जो है हमारी वो 450 मिलियन प्लस है। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जी, है। जी। 30 मिलियन ईयर बाई ईयर डबल करे जा रहे हैं इसको। जब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट तो डबल ये दूसरा कौन सा था वो डिग्री बेचते थे? एग्जैक्ट एक दूसरा एग्जैक्ट लग रहा है उसकी वही ग्रोथ रेट है। अल्लाह के ग्रोथ रेट हो रहा है, बस बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट है सर। ये आई कैन अश्योर यू। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन आपने इसमें प्रोडक्शन भी शुरू कर दी? नहीं, तो कंस्ट्रक्शन जिन बिल्डिंग्स में हो रही है उसके अंदर अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई हुई है। अगर उसका कोई एक ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल रेडी हो गया है, उसके बाद हम लोग उसके अंदर प्रोडक्शन शुरू करते हैं। सही। ऑब्वियसली ये तो सेफ नहीं है। तो otherwise। कंटेनर्स कब खरीद रहे हैं और बनाना शुरू कर रहे हैं? पानी का इरादा है हमारा, हम लोगों का एक वेसल, हमारी मैनेजमेंट का ये विजन है कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर वेसल भी अपना सही। यूटोपिया का। यहीं पे हमारी एम्प्लॉयज़ कॉलोनी भी है बराबर में, जहाँ पे ऐसा कोई लेबर है हमारी जो कि बाहर से दूर से आई हुई है। जैसे हमको बताया कि फैसलाबाद से भी लोग आए हुए हैं, वो यहीं रहते तो हैं। उनके लिए उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से जो है वो रूम्स वगैरह बने हुए हैं या फ्लैट्स हैं। खैरियत से? मैंने कहा सलाम कर लूँ, आप तैयार खड़े हैं पिटाई के लिए। क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा था लूम्स का जो हमें अपनी डिमांड के हिसाब से चाहिए थी, तो हमने उसका एक पूरा सेटअप और सेपरेट डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया है। यहाँ पे माइक्रोफाइबर का फैब्रिक बनता है इन लूम्स के ऊपर। नसीम साहब हैं, ये हमारे वाटर जेट के डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, ये चीज़ें जो लगी हुई हैं? आपने जो देखा है ये आपने हमारे वीविंग डिपार्टमेंट्स को देखा है, जिसमें हम 100% माइक्रोफाइबर फैब्रिक्स बना रहे हैं। और ये यूँ समझ लें कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। बेडशीट्स में, पिल्लू में, कंफर्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें हमारी मैक्सिमम यही जाती हैं। अब ये लूम है वाटर जेट इसलिए कहलाते हैं, इसमें वाया वाटर थ्रो होता है। बाकी और बहुत सारी टाइप्स हैं, एयर जेट है, शटल लेस है, लेकिन ये वाटर जेट लूम है। तो आपने हमारे वीविंग डिपार्टमेंट में देखा जहाँ कपड़ा बनता है, प्रोसेस कपड़ा होता है। इससे पहले एक सेक्शन और होता है, सेक्शनल वार्पिंग कहा जाता है, जहाँ पे बीम्स बनते हैं लूम के। उसके बाद ये नीचे ड्राइंग होता है और फिर लूम में माउंट कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये प्रोटेक्शन निकलती है। इसके बाद हमारी इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन के बाद फिर हमारा एक डिपार्टमेंट और है, पीच फिनिश, जहाँ पे कपड़े को इसके अंदर सॉफ्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कपड़ा रखा है कि वो मतलब हार्श नहीं होता, उसकी फीलिंग बहुत सॉफ्ट होती है। जो बेडशीट वगैरह में यूज़ होता है तो फिर वो उससे मतलब ईजी फील करता है। हमारे पास से कपड़ा निकल के फिर हमारे डाइंग डिपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ जेट डाइंग हमारे लगे हुए हैं, नोजल्स लगी हुई हैं, वहाँ पे डाई होता है। डाई होने के बाद स्पन होता है, स्पन होने के बाद हाइड्रो पे स्पन करने के बाद उसको रीओपनिंग करते हैं, फिर स्टैंडर्ड पे जाता है। इस स्टैंडर्ड पे जाने के बाद इस कपड़े की विड्थ सेट की जाती है, जितनी विड्थ में हमें चाहिए होता है। उसके जीएसएम चेक किए जाते हैं, फाल्ट्स की चेक है, उसके बाद वहाँ से पैकिंग के बाद अगर आप गारमेंट बेचना चाहें तो गारमेंट वो रोल की शक्ल में चला जाता है, तो वरना हमारी तो अपनी कंपनी है, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, कटिंग और बाकी प्रोसेस हमारे हो रहे होते हैं, नई चीज़ें बनती हैं। तो आपने जो विज़िट किया हमारी अपने वाटर जेट लूम का वीविंग डिपार्टमेंट विज़िट किया, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत जल्द एक लूम भी अपनी लॉन्च करेंगे। वाटर जेट जो हमने री इंजीनियरिंग की है,
ये जो नीचे जी मशीन मैंने लगी आपको हुई है दिखाई पहली दी पाकिस्तानी बनी हुई है। मैक्सिमम इसमें हमारी काविशें हैं, मैक्सिमम हमारे पार्ट्स बने हुए अपने इन हाउस बने हुए। और अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें काम की तरफ देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको जल्द से कंट्रोल करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी इन पाकिस्तान बनाएं। तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी कब आ रही है? जी जिस स्पीड से आप चीज़ें बना रहे हैं कि उन्हें गाड़ी भी अपनी लॉन्च कर दें थोड़े दिन में। बस ये देखें, ये हमारा विज़न जो हमारे जबरान नियाज़ साहब का विज़न है कि वो कहते हैं यार पाकिस्तान में हर चीज़ हो सकती है, टैलेंट से बंदे को मतलब यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। ये तो हम 70 साल से सुन रहे हैं, लेकिन करता हुआ आज पहली दफ़ा देखा है किसी ने। जी जी आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे थे। जब मुझे जबरान साहब ने कहा कि नसीम साहब में लूम बनानी, तो मैंने कहा सर हम तो कपड़ा बनाते हैं। आज तक जितनी फैक्ट्रियों में काम किया, मैंने आउटसाइड भी काम किया, बांग्लादेश में एडवाइज़र रहा, और फिर पाकिस्तान कराची में भी डेनिम की इतनी कंपनी उसमें काम किया। वाइट टीम को 10 साल लीड किया मैंने, ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल को। तो हमसे किसी भी ऑनर ने कहा, उसने कहा कपड़ा बना दो, हमने कपड़ा बना दिया। लेकिन जबरान साहब ने कहा मेरी विश है कि यार ये लूम यहाँ बने। तो मैंने सर ये आसान काम नहीं, उन्होंने जो भी होगा आप बस आप तैयारी पकड़े नसीम साहब, पीछे बैग पकड़ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मैं बहुत इस मामले में हमें सपोर्ट की, और उनकी सपोर्ट की वजह से हमने मतलब ये ख्याल है कि चलो यार काम को करते हैं। अल्लाह ने हमें कामयाब किया। हमारी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग टीम वो J24 पे हमारी बैठी भी, आपको हाजिर साहब शायद ले जाकर दिखाएं वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे पार्ट्स वगैरह बनने सारी हमने फर्नेस लगा ली। बाकी सारे काम इंशाल्लाह इन हाउस ही करेंगे। और हमारी मतलब जबरान साहब की कोशिश ये कि यार जो चीज़ बनती है वो पाकिस्तान में बननी चाहिए। जितनी भी टेक्सटाइल रिलेटेड हमारी अपनी भी कोशिश की इंशाल्लाह अपनी जो मशीनें मंगाएंगे, तो ये जो मशीन बनाएंगे आने वाले दिनों में जो हमारा एक टारगेट था 400 मशीनें, तो हम शायद कर लें। इसके बाद हमारी जो भी इसमें मशीनें हमने बढ़ानी है तो इंशाल्लाह अपने इन हाउस बना के बढ़ाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ला कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान में लोग ये काम कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी है। अमेजिंग जी, सैल्यूट है जी आप लोगों। बस आप लोग दुआओं में याद रखें, हम लोग छोटी सी मेहनत कर रहे हैं। 70 साल से दुआएं ही कर रहे थे, वो आप ही के लिए कर रहे थे। बस यही मैं कह रहा हूँ कि हमने कोशिश की है। उम्र के हिस्से में अल्लाह पाक ने चांस दिया है पूरे, तो मतलब इतने साल मैंने काम किया, मेरी 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें किसी ने मुझसे लूम बनाने का नहीं कहा। जब इन्होंने कहा तो नेक नीति से कहा, हमने भी अल्लाह ताला ने कामयाब किया हमें, हम यहाँ तक पहुँच गए। आगे इंशाल्लाह और भी हम इस पर काम करेंगे। कितना टाइम लगा लूम को बनाने? देखिए इसको हमने प्लान तो बहुत पहले किया था। हमने इसको प्लान हमें को बनाने में तकरीबन 7 से 8 महीने तो हमें लग गए थे, क्योंकि हमें सिलेक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमने बहुत सारे काम बाहर से कराए थे। और लेकिन आपने बच्चा पैदा होने से भी जल्दी बना ली ना, फिर भी जल्दी बनाई। अरे बच्चा पैदा से जल्दी तो बन गई, लेकिन इसमें हमें मेहनत इसलिए करनी पड़ी कि हमारे पास इन हाउस कुछ नहीं था। तो हमने हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है वहाँ एहतशाम साहब होते हैं, उन्होंने काफ़ी इस मामले में भाग दौड़ की बेचारों ने, पार्ट्स बनवाना, पैटर्न बनवाना, ये सारे काम करवाए। हमने भी असम्बल्ड करके चलाया। तो मेन तो मोटा हमारे पास है कि चलेगी नहीं चलेगी, तो हमने उनको गाइड किया है। उनकी बहुत मेहनत है इसमें, और हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। हम सबको जबरान साहब इस मामले लीड करने की पूरी सपोर्ट दी हुई है। तो इंशाल्लाह ये चलेगी भी, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी चलेगी इंशाल्लाह, चाइना से अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, खुश रहिए। पाकिस्तान एक टेक्सटाइल की कंट्री है, और जिसमें लूमें नहीं बनती थी, आप लोगों ने वो भी बना के दिखा दी। और मेरी दुआ है कि आज से 10 साल बाद जिसके पास भी लूम लगी हो वो मेड इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्योंकि देखें इसकी परफॉर्मेंस किसी तरह भी चाइना की मशीन से कम नहीं होगी, उससे बेहतर ही होगी। क्योंकि हमने यूरोपियन मशीन में काम किया, इसमें जो अच्छे फंक्शन है उसको भी इसमें अडॉप्ट करेंगे, लेकिन वक्त आने पर। ये सिर्फ हमारी 1x1 की प्लेन मशीन है, जब सारा बेडशीट इसी पे बनता है, तो हमने इसी पे काम किया, जो इंजीनियर इसी मशीन पे की है। सिंपल वर्जन, बिल्कुल सिंपल वर्जन है। और इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आई, क्योंकि हम इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो इसको फंक्शन, तो हमारी एक टीम ऐसी टीम है कि मेटेरियल टीम हमारी एहतशाम साहब लीड करते हैं, वहाँ नसर साहब भी होते हैं हमारे, तो नसर साहब भी इनको गाइड, नसर साहब हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। फिर मैं खुद ही इसको प्रोफेशनली देखता हूँ। तो ये सब हमने मिलकर एक कोशिश की, अपना हिस्सा डाला है। तो इससे में पाकिस्तान का भी हिस्सा और लोगों के रोज़गार का भी हिस्सा, तो मैं बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह पाक एक काम हमारे ज़रिए हमारे मुल्क में करा दे, तो शायद सबके लिए आगे रास्ते खुल जाए। अच्छा, आपने जब लूम बना ली तो आप ये नहीं देखते कि हम साइकिल हम नहीं बनाते, मोटरसाइकिल हम नहीं बनाते, ठेले हम नहीं बनाते, यानी छोटी छोटी चीज़ें भी अब तक हम नहीं बना रहे? क्या कोई बहुत मुश्किल काम है बनाना, या सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रहे? नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। देखें हम जो पार्ट्स बनाने पे आते हैं ना, तो चाइना का हम सीधे फैसलाबाद जाते हैं, तो फैसलाबाद में डेड टू आवर पार्ट्स मिलता है हमें, बट उसकी लाइफ नहीं होती, क्योंकि उनकी मेटलर्जी चेक नहीं होती है। कुछ अच्छी जो कंपनियाँ, जो कारखाने, वो बनाते भी उसको चेक भी करते हैं, मगर उसकी लाइफ वो नहीं होती है। जिस तरह चाइना के पार्ट्स की लाइफ ताइवान या कोरिया या जापान के मुकाबले में होती, तो चाइना की नहीं होती लाइफ उसकी। मगर चूंकि अब तो मेटलर्जी बहुत आम हो गई है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, हर चीज़ का पता है कौन क्या, उसको टेस्ट कराते हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से बनाते हैं लोग। तो हमने भी कोशिश की इस मशीन में जो मटेरियल इस्तेमाल हो उसको हम उसी हिसाब से बनाएं, उसको यूज़ करें, ताकि इसकी लाइफ बेहतर जो और
मेरा सवाल ये था कि जो और चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनती, मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं इंजन नहीं बनता मोटरसाइकिल का, नहीं सब कुछ बन सकता है सर, सब बन कुछ सकता है ना? मगर उसको देखें प्रमोट जिस तरह हमें जबरान साहब ने किया कि आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट देखें ऐसी होती है कि रिसर्च की R&D की इन्वेस्टमेंट कभी ना बिल्कुल हाथ में भी नहीं आती है, तो उसके लिए थोड़ी हिम्मत और हौसला होना चाहिए जो जबरान साहब में मौजूद है। वो अगर हौसला लोगों में तो हम हर काम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हर काम कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। कितनी चीज़ों की हम डुप्लीकेट फैसलाबाद से बनवाते हैं, उनको कर रहे होते हैं, उनको चला रहे होते हैं। हमारी पीच मशीन देखेंगे आप, पीच मशीन बिल्कुल सिंपल मशीन है, इसमें एम्ब्री रूल्स लगे हुए हैं, इन्वर्टर लगे हुए हैं, 12-14 मोटर लगे हुए, वो हमने $60,000 की खरीदी है। पहली तो हमने खरीदी थी, मगर दूसरी हमारा ख़रीदने का इरादा नहीं है क्योंकि हमें उसमें से कोई ख़ास टेक्निकल चीज़ें नज़र नहीं आई है। बैलेंसिंग मशीन है, तो इंशाल्लाह उस पर भी कोशिश करेंगे। अल्लाह चाहता पहले इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने, बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, क्योंकि जो भी ख़रीदता है 50-100 इस तरह ख़रीदता है, वो 50-100-200 पे एक मशीन ख़रीदी जाती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है हमारी नज़र में। पहले हम लूम बनाएंगे, लूम बनाने के बाद फिर देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। मिसाल तौर पर हमने एक लूम 50-100 लूम में बना लेते हैं, तो उसके बाद उसके लिए एक वार्पिंग चाहिए होती है, तो वार्पिंग बहुत बात की बात है। पहले लूमें बनेंगी, उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम रिसर्च करेंगे, और अल्लाह पाक हमें अगर ज़िंदगी दी और अल्लाह पाक ने कुछ काम लेना है तो इंशाल्लाह ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक कामयाब करे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है हमारी माशाल्लाह कि हम लोग ये 2 साल की पूरी इंडस्ट्री खुद भी नहीं दे सकते, ये पता है कि कौन सी चीज़ का है, कौन सी चीज़ ये 2 साल की हमारी, मुझे यहाँ 2 साल 1 माह तकरीबन हो चुके हैं, और मुझे यहाँ पे सिर्फ Z85 थी और 18 लूमें थी। देखिए सर, मैंने जो बात बोली थी Z85 में 18 लूमें एयरजेट की थी जो मैंने स्टार्ट की, और तुर्की से मैं डायनेटरी की लूमें लाया था, 52 लूमें लगा के स्टार्ट की। अब उस प्रोजेक्ट से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जबरान साहब ने, नसीम साहब लूमें बनाओ और लूमें चलाओ माइक्रोफाइबर की, तो ये 400 का प्रोजेक्ट मुझे दिया है। वो हमारे शहबाज भाई आकर उसको मैं इनको हैंड ओवर कर चुका हूँ, वो देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो जिस तरह काम बढ़ेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे लोगों को देते रहेंगे। हम वजाहत भाई के साथ हैं, ये यूटोपिया के प्लास्टिक का डिवीज़न है, और यहाँ पे कितनी इंजेक्शन मोल्ड की मशीनें लगी हैं? अभी हमारे पास 18 मशीनें हैं यहाँ पे लगी जो इस डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अलावा हमारा जो है 45 मशीन्स का प्लान है, जिसके से हमारा एक डिपार्टमेंट अभी बिल्कुल रेडी हो गया है। इनको नहीं पता हो कि इंजेक्शन मोल्ड क्या होता है, वो ये क्या चीज़ रखी है? देखें, ये हमारे मोल्ड हैं सारे। हमें कोई भी आइटम अगर हमें बनाना होता है सांचे, क्या सांचे के लिए, जैसे केक बनाने के लिए सांचा होता है, बिल्कुल जैसे सांचे होते हैं, वैसे ही प्लास्टिक आइटम्स के लिए भी एक सांचे ही कह लें आप, उसको डाई भी कहते हैं, उसको मोल्ड भी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट मोल्ड हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास एक हैंगर चल रहा है, तो हैंगर का मोल्ड हमारा मशीन में लगा हुआ है। इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है, इंजेक्शन। ये हैंगर बनता है, एक हैंगर बन रहे हैं बेसिकली? जी बिल्कुल हैंगर बन रहा है। उसमें से निकलेगा कुछ, उसमें से दाना मेल्ट हुआ, दाना मेल्ट होने के बाद वहाँ से एक प्रोसेस होता है हमारा शर्ट की कॉपर ड्राई करने वाला। वो क्या है? कॉपर ड्रायर है हमारा, कॉपर ड्रायर। कॉपर ड्रायर। उसके देन हमारा बैरल है, बैरल के अंदर जो हीटर्स लगे हुए होते हैं जिससे वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद फिर वो इंजेक्ट होता है, जो मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट होने के बाद जो है वो एक मटेरियल अपना सॉलिडिफाई में आ जाता है, इसके अंदर कूलिंग भी चल रही होती है, जिससे वो अपने एक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। देन फिर वो इजेक्ट होता है, इजेक्ट होने के बाद हमारे पास एक हैंगर जो है वो प्लास्टिक का निकल कर आता है। ठीक है, ये क्या मशीन है नीचे जो हमारा ऑटो लोडर है, जो मटेरियल को जो है वो लोड करने के लिए काम है। प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं वो बेसिकली मोल्ड होते हैं। तो जैसे ये एक हैंगर है, ये अभी गरम जिस तरह केक बन के निकलता है, केक का मोल्ड होता है, इसी तरह से प्लास्टिक का मोल्ड होता है। वो मोल्ड यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये बहुत हाई एंड मोल्ड्स हैं, हल्के वाले मोल्ड नहीं हैं। तो आप देखें इसमें एयर कंडीशनर की तरह का जो आपको लगा होता है कूलिंग सिस्टम भी बिल्टन है। यहाँ से दाना गिरता है, प्लास्टिक का जो दाना होता है जिससे एक्चुअली हर चीज़ बनती है, वो गिरता है, नीचे आता है। नीचे आते अंदर मोल्ड लगी हुई है, याद है ना, ये मोल्ड लिखा है, ये मोल्ड लगी हुई है, जो बाहर रखी हुई है वो अंदर भी लगी हुई है, ठीक है।
इस मोल्ड के अंदर ये करीब आया, जब करीब आता है तो उसने दाना अंदर डाला तो ये चीज़ बन गई। ये एक साथ 5 बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज। अब जब ये बन जाएगा उसके बाद ये ठंडा होगा अंदर ही अंदर, वो देखो अब वो गिर जाएगा। गिरने के बाद नीचे से गिरा, इसने हाथ से तोड़ा, इसको काटा, ये चिपका हुआ होता है सब। उसके बाद ये इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद इनकी सफाई हो रही है, क्वालिटी एश्योरेंस कर रही है। इसके बाद ये दूसरा आदमी लेके जाके, इसके अंदर अभी भी एजेस निकले हुए, इससे हाथ कटने का डर है, तो ये इसको मेल्ट कर देगी गरम मशीन से। ये हैंगर तैयार हो गया। अब सोचो कि ये चाइना से मंगाने की क्या ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जो खिलौने हैं, बर्तन हैं, प्लास्टिक की जो भी चीज़ है उसको मंगाने की बाहर से क्या ज़रूरत है, ये तैयार हो गया। तो इस तरह की मशीनें लगाकर आप कोई भी चीज़ जितनी क्वांटिटी में चाहें बना सकते हैं। ये लो बेटा, तुम चेक करके रह दो। अब यहाँ पर हर चीज़ की अलग मोल्ड होती है। अगर प्लास्टिक का डिज़ाइन हमने चेंज कर दिया तो मोल्ड चेंज हो जाएगी। और ये मोल्ड पता नहीं यहाँ बना रहे नहीं बना रहे, मोल्ड अभी तक ये क्या करते हैं कि हम नई मोल्ड भी मंगा सकते हैं बाहर से और यूज्ड मोल्ड भी मंगा सकते हैं। यूज़ मोल्ड का क्या फ़ायदा है, मिसाल के तौर पे सुजुकी है 5 साल पुराना मॉडल, तो उसका जो प्लास्टिक का पीस है वो अब वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आप मंगा के यहाँ बना के आप पुराने मॉडल के सुजुकी बना सकते हैं। तो उस तरह से पुराना कैमरा, पुराने मॉडल की कोई भी चीज़, चश्मा, हर चीज़ बनाई जा सकती है। और ये सारी फैक्ट्री प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बना सकती है। फिर इसमें ग्रेडिंग होती है, प्लास्टिक की क्वालिटी की ग्रेडिंग होती है। खानों के लिए अलग प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, हैंगर के लिए अलग प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्लास्टिक होगा उतना महंगा होगा। जैसे पानी की बोतल के लिए अलग पैट इस्तेमाल होता है, तो डिफरेंट क्वालिटी इस्तेमाल होती है। अब ये सारे हैंगर यहाँ से अमेज़ॉन पे बिकेंगे और कोई भी होलसेलर, लॉन्ड्री वाला अपने लिए ख़रीदेगा और इसको, ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं इस्तेमाल होगा, सारा का सारा एक्सपोर्ट मटीरियल। अब बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ मोल्ड के अंदर का निकलने वाला सामान फ़र्क है। तो ये प्लास्टिक के डब्बे बन रहे हैं, मशीन सेम है, सिर्फ आउटपुट फ़र्क आ गया। ये बन के निकला। अब नॉर्मली कराची में इस क्वालिटी का डब्बा मिलता ही नहीं है। होता भी है तो वो इंपोर्ट किया हुआ होता है। अब ये यहाँ बन रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। इनसे गुजारिश है कि बाज़ार में भी अवेलेबल करें जाके हम भी ख़रीद सकें। लेकिन ये देखो कितनी अच्छी, ये बहुत हैवी क्वालिटी का बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है।
ये 1 डाई में है, ये 2 कैविटी है, 2 कैविटी, यानी ढकना अलग बनेगा। ढकना अलग बनेगा और ये पीस अलग बनेगा। ये मशीन तो छोटी लग रही है। जी ये छोटी साइज़ की है। अच्छा, इसमें साइजेस होते हैं? हर मोल्ड के हिसाब से मशीन का साइज़ जो है ना वो डिफाइन होता है। अच्छा। कि आपको मोल्ड का साइज़ छोटा है तो आप मशीन भी छोटे साइज़ के लें, मोल्ड का साइज़ बड़ा है तो आप मशीन का साइज़ भी बड़ा लें। उसमें क्या डिफ़ाइन होता है? जैसे सोलना और रोटा कहता है प्रिंटिंग के अंदर कि भाई ये 9 इंच तक की प्रिंट कर सकती है और वो 24 इंच की प्रिंट कर सकती है। लेकिन इसके अंदर मशीन के अंदर टनेज होता है, टनेज होता है, टनेज होती है कि 300 टन की मशीन है, 400 टन की मशीन है, प्रेस इसकी क्लैंपिंग कैपेसिटी होती है। तो उस हिसाब से हमने अपने मोल्ड के हिसाब से मशीन को डिज़ाइन किया हुआ है कि इस मोल्ड के लिए छोटी मशीन चाहिए तो हम छोटी मशीन यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी है। बड़ी मशीन लेंगे छोटा पार्ट चलेंगे कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इस तरीके से हमने उसको डिफाइन। एक उठा लो। ये फिर अगेन क्वालिटी देखो, ये क्वालिटी का आपको कराची में डब्बा नॉर्मली नहीं मिलता है। देखो उसके अंदर रबड़ भी लगा हुआ है, और ये अगर आप प्राइस इसकी निकालोगे अमेज़ॉन पे होगा तो ये $4-5 का एक बेच रहे होंगे, जो कि यहाँ नॉर्मली लोग 800 रुपये का डब्बा नहीं ख़रीदेंगे, इसीलिए यहाँ नहीं बेचते। ये कहते हैं इसको बनाओ और बाहर बेचो, लेकिन ये बेचा जा सकता है और बनाया भी कुछ भी जा सकता है। ये पॉइंट था दिखाने का कि कुछ भी बना सकते हैं हम कुछ भी नहीं बनाते, ये चश्मा भी नहीं बनाते, ये माइक्रोफोन भी नहीं बनाते, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है वो भी नहीं बनाते। ये बड़े होते जा रहे हैं। ये बड़ा है, साइज़ में बड़ा है डब्बा। ये अच्छा तो इनलेट यहाँ पे बन गई है, इनलेट्स अलग। और रबड़ का बन रहा है? रबड़ हम इम्पोर्ट करते हैं। कौन डिसाइड करता है कि बनेगा क्या और इम्पोर्ट क्या होगा? जिब्रान साहब भी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट, जिब्रान साहब भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट उनको चाहिए, मार्केट के अंदर ज़्यादा इन है, तो वो जैसा वो बताते हैं हम उसके ऊपर पे काम करते हैं। अच्छा, इसमें नीचे नहीं गिर रहा है, इसमें हाथ से निकाल रहा है? जी इसको हाथ से निकालना। असल में हमें इम्पोर्ट के लिए जो है वो स्क्रैचेस का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। जब कोई चीज़ नीचे गिरती है स्क्रैच आती है तो वो फिर एक हमारे लिए जो है डिस्कार्ड हो डिस्काउंट है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो एरर फ्री प्रोडक्ट जो है वो बेचें। अच्छा जी, ये वेलवेट हैंगर है जो आज तक कभी किसी ने पाकिस्तान में नहीं बनाया। ये नॉर्मल हैंगर के ऊपर इन्होंने पॉलिएस्टर या नायलॉन की कोटिंग करी है, वो आपको अभी ये करते हुए दिखाएंगे। पॉइंट ये दिखाना चाह रहे थे जबरान के छोटी छोटी चीज़ें भी हम अभी तक नहीं बना रहे, तो वो क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने बनाने की कोशिश करी है और ये आपके सामने है। ये मशीनें खुद बनाई हैं? नहीं, ये हमने चाइना से मंगवाई है और एक प्लान है हमारा एक मशीन खुद बनाने का। ये आयोनाइजिंग करते हैं इसको, कुछ और है? इसके अंदर देखें आइंस पैदा करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पैदा करते हैं हैंगर पे। मेरा ख्याल है कि इस प्रोसेस को आयोनाइजिंग कहते हैं। जी आयोनाइजिंग। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो नेगेटिव आयंस
और पॉजिटिव आयन्स हैं एटम के, उसको चार्ज करते हैं और उस चार्ज की वजह से वो आके इसके साथ चिपक जाता है। तो बेसिकली ये हमारे सामने है किस तरीके से ये आयनाइजेशन के ज़रिए ये बनाया जाता है। इस फॉर्म में रॉ हैंगर हमारा तैयार होता है। ये ग्लूइंग काला ही होता है। जी जी, ग्लू के अंदर डिप करते हैं, डिपिंग करने के बाद डीग्लूइंग करते हैं, तो जितने एक्स्ट्रा ग्लू होता है वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद फिर ये उसको शिफ्ट कर देते हैं इस हैंगर के ऊपर, कन्वेयर के ऊपर। ये जो हमारा चैम्बर है ये हमारा फ्लॉकिंग चैम्बर है। इसके अंदर आपको देख रहा होगा फ्लॉक उड़ रहा है। तो फ्लॉक जो उड़ रहा है वो फिर उड़ के जो है इसके ऊपर चिपकता है, तो दैन फिर वो आगे हीटर्स के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद फिर हम वहाँ पे इसको एक्स्ट्रा अपने ट्रॉलीज बनाएंगे जिसके अंदर वो जाके हैंग कर देते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए कम्प्लीट। तो ये इसका प्रोसेस है। ज़बरदस्त सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये है कि लोगों को नहीं करते लोग। वो करते नहीं है। ये क्वालिटी एश्योरेंस हमारी लैब है। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है और इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ये सब उनके सैंपल्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं कि जितने टाइप्स के हम कलर बनाते हैं और जिस वेरिएंट की बॉटल्स बनाते हैं वो हैं। हैंगर्स हैं जो नए कलर्स हैं, कुछ आने वाले कलर्स हैं, कुछ जो चल रहे हैं हमारे पास वो कलर्स हैं। और फूड कंटेनर्स हैं जितने कलर में, एग ऑर्गेनाइज़र है, रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइज़र है, फर्नीचर राइजर्स हैं, जितनी हमारी अभी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हैं हमारे। अच्छा पीछे देखिए आप कि उन्होंने किस तरीके से क्वालिटी के लिए चीज़ें डाल के रखी हैं। ये हमारी लीकेज टेस्ट है। इस तरीके से जो हमारा कंटेनर है ये लीक प्रूफ है, तो हम लिक्विड डाल के इसको कंफर्म करते हैं जो लॉट्स बन रही होती हैं कि वो ओके है या नहीं। फ़ौरन पर आवर्स जो है यहाँ पर चेंज हो रहा होता है। ऐसे ही शेकर बॉटल चल रही होती है तो उनकी भी टेस्टिंग इस तरीके से हो रही होती है। बाकी टॉर्क वगैरह बॉटल की कैप का वो है, वेट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे वेरीफाई कर रहे होते हैं।